जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे जो हम लोग चालू किए थे पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण होता है ये बता दिया गया है, ठीक ना। उसमें आज हम लोग दांत पढ़ते हैं, चूँकि मुख गुहा पढ़ रहे थे हम लोग, माउथ कैविटी इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो माउथ कैविटी में आज हम लोग दांत के प्रकार पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। दांत का योगदान पाचन तंत्र में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसको कतरना पड़ता है। वो कैसे कतरेगा, तो दांत के बिना संभव नहीं ना है। अतः दांत का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए दांत के प्रकार में पहले हम लोग ध्यान देते हैं कि मुख्यतः 4 प्रकार के दांत होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। सबसे पहले देखा जाए तो कृतनक। कृतनक पहला दांत का प्रकार क्या है? कृतनक है। दूसरा देखें तो रदनक है। क्या है? रदनक। तीसरा देखें तो अग्रच्वर्णक। अग्रच्वर्णक। और चौथा देखें तो च्वर्णक है। इस बात को ध्यान से देखिए। दांत 4 प्रकार के हैं। पहला कृतनक, दूसरा रदनक, तीसरा अग्रच्वर्णक, चौथा च्वर्णक। ये चारों दांत होते हैं। हम लोग के लाइफ में 2 बार दांत निकलते हैं, ध्यान रखिएगा। 12 साल तक जो दांत निकल जाते हैं उसको दूधा का दांत कहते हैं। क्या इसका दांत कहते हैं? ध्यान से सुनिए, दूधा के दांत। हाँ, 12-13 साल तक यह दांत निकल के गिर जाते हैं। इसके बाद जो दांत आएंगे वह लाइफ टाइम रहेंगे। अगर उस दांत को अगर तोड़ देते हैं तो समझिए ना, जवाने में बूढ़ा जाएंगे। कहने का मतलब कि जो खाना खाने के लिए दांत की आवश्यकता होगी उसको आप नहीं खा पाइएगा। पता चले कि सत्तू का घोल बना के पीना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना। अतः यह समझ में आ गया होगा कि दूधा की दांत किसे कहते हैं तथा अपने जीवन काल में लाइफ टाइम में कितने बार दांत निकलते हैं। क्लियर हो गया? यह दूधा के दांत 20 होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो दूधा के दांत निकलते हैं 20 निकलते हैं। कितने निकलते हैं? 20। ध्यान रखिएगा। अच्छा, जो लाइफ टाइम रहता है दांत, उसके बारे में हम लोग जिक्र करें तो किसमें? वयस्क। किसमें? वयस्क। वयस्क कहने का मतलब है जिसकी उम्र 18 हो गई है या 18 से पार कर गई है। ध्यान रखिएगा, उनमें 32 दांत पाए जाते हैं। ये कहने का मतलब नहीं कि 20 साल का कोई हो गया तो उसमें 32 दांत पाए जाएंगे। 20, 23, 24, 25 तक भी दांत निकलते हैं। बात ध्यान रखिएगा। तो दांत कितने होते हैं? 32। किसमें? वयस्क मानव में। ध्यान रखिएगा। अब देखिए, कृतनक जो दांत होता है यह भोजन को काटने का कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, काटने का। कोई भी हम लोग भोजन करते हैं उसको काटना पड़े तो कौन सा दांत कार्य करता है? कृतनक। ध्यान रखिए, कृतनक। जैसे रोटी लपेट के आप लोग देहात में कैसे, छोटा बच्चा कैसे करता है? रोटी सब्जी लपेटता है और ऐसे करता है। समझ रहे हैं ना। अर्थात ये वाला जो दांत है कृतनक है। बात समझ में आ जानी चाहिए। समझ रहे हैं ना। या सेब ले लिए हैं तो सेब कहाँ से करते हैं? इधर से कि इधर से? इधर से ऐसे करते हैं ना। अर्थात सामने वाला जो दांत होता है वो कौन सा दांत होता है? कृतनक। समझ में आ गया? नहीं ना, दिक्कत है? हाँ, ध्यान रखिएगा। रदनक जो दांत होता है यह चीरने फाड़ने का कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, फाड़ने लिख देते हैं। समझ में आ रहा है? फाड़ने, भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य कौन सा दांत करता है? रदनक। क्लियर? अब देखिए, जो भी आप जानवर देखते होंगे, जैसे बिल्ली ले लीजिए, शेर ले लीजिए, बाघ ले लीजिए, इनमें जो दांत बाहर निकला होता है वो कौन सा दांत होता है? रदनक। समझिए, रदनक। जो बाघ होता है ना, हमेशा मांसाहारी होता है ना, वह शिकार करते करते इसी दांत का इतना उपयोग करता है
क्योंकि यह दांत बड़ा हो जाता है और शेष सारी दांतों का इस्तेमाल कम कर पाता है, जिसके चलते उसकी और दांतें झड़ जाती है, नहीं तो छोटा हो जाता है। तो आप यह कंसेप्ट क्लियर हो गया कि शेर का आखिर जो बाहर दांत निकला होता है वह रदनक ही होता है, तो क्यों होता है? आखिर रदनक ही बढ़ता है तो क्यों बढ़ता है? और सब दांतें का विकास शेर में, बाघ में, मांसाहारी प्राणी में नहीं हो पाता है, क्यों? समझ गए? क्योंकि एक ही रीज़न है, रदनक का बहुत बार इस्तेमाल करता है, जिसके चलते यह दांत इतना बढ़ जाता है कि बाहर निकल जाता है। जैसे रामायण में देखे हैं राक्षसनी, जब हनुमान जी 7 समुंदर पार करते हैं तो सुरसा के मुंह में चले जा रहे हैं, तो सुरसा के देख रहे हैं, सुरसा को देखिए, उसका दांत ऐसे बाहर निकला हुआ है। अर्थात सोच समझ के दांत निकलिएगा, हमेशा हंसिएगा तो सुरसा की तरह ही दांत बाहर आ जाएगा। अपने पर मत लीजिएगा प्लीज़, समझ रहे हैं ना, हम टॉपिक समझा रहे हैं। देखिए, तो रत्नक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन हाथी का जो बाहर दांत होता है ना, वो रत्नक नहीं होता है। मैंने बताया है कि मांसाहारी प्राणियों में ही रत्नक बाहर निकलते हैं और हाथी मांसाहारी प्राणी नहीं है, ध्यान रखिएगा। अतः उसकी जो बाहर दांत होती है वह कृतनक होती है। क्लियर दांत का? चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो यह दांत का कंसेप्ट था। अब दांत का कंसेप्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ा और अभी बाकी है। चलिए दांत को हम लोग आगे कंप्लीट करते हैं। यहाँ दिखाई दे रहा है ना? क्लियर? चलिए मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए एक कोई दांत है, क्या है? पर्वत मत कहिएगा, है ना? और ये ध्यान रखिएगा, ये दांत है। इस दांत को ध्यान से देखिए। ये दांत के ऊपर एक तरह का अस्थि होता है। क्या होता है? अस्थि, जिसको डेंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंटाइन। क्या कहते हैं? डेंटाइन। बात समझने की कोशिश कीजिए। दांत में जो अस्थि होता है उसको डेंटाइन कहते हैं। अस्थि नहीं बुझा रहा है? मुर्गा खाते हैं या मटन, तो उसमें जो हड्डियाँ होता है ना, उसी को कहते हैं अस्थि। क्लियर? चलिए, इस डेंटाइन के ऊपर एक तरह का लेयर होता है, सतह। यहाँ इसके ऊपर एक तरह का लेयर होता है जिसे इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनामेल। ध्यान रखिएगा, इनामेल। इसको ध्यान समझिएगा। यही इनामेल के चलते दांत में मजबूती आ जाती है। अगर यह इनामेल डैमेज हो जाए तो समझ जाइएगा आपका दांत भी डैमेज है। एग्जाम्पल देखना है तो अपने आसपास के छोटे छोटे बच्चों को देखिएगा। उस ससुरा बचवा सब कितना चॉकलेट बिस्कुट खा खा के दांत अपना सड़ा लेता है, अर्थात उसकी इनामेल ख़त्म हो जाती है ना, जिसके चलते दांत कमज़ोर हो जाती है। ठीक ना? ध्यान से सुनिए, थोड़ा हाला हुआ है, उसको देखिए ध्यान से। तो इनामेल समझ में आ गया? छोटे बच्चे में क्यों दांत सड़ जाते हैं? क्लियर हो गया? क्योंकि ससुरा सब जो खाता है ना, साफ़ नहीं करता है और नहीं साफ़ करता है, जिसके चलते इनामेल ख़त्म। बबुओ, इनामेल ख़त्म माने दांत की डिबिया ख़त्म। अर्थात अगर बच्चों में हुआ है तो दोबारा निकल जाएगा, लेकिन अगर आप 18 पार कर गए हैं और ख़त्म हो गया तो समझिए कि आपका जवानी बुढ़ा गया। तो दांत बुझाया, कोई दिक्कत नहीं ना कहीं से? तो ये रहा दांत का कंसेप्ट। ठीक है, चलिए हम लोग अब नया कंसेप्ट पढ़ने, क्योंकि दांत का कार्य भोजन को कूटी कूटी करना था और हर एक दांत का प्रकार मैंने समझाया, जानवरों में भी बताया मैंने। ठीक है, अब आगे चलते हैं।